जय हिंद दोस्तों। आज हम भाग 6 जो है इसके कहानी को आगे बढ़ाते हुए आज चर्चा करने वाले हैं संसद और विधानमंडल के जो सदस्य लोग होते हैं उनके विशेष अधिकारों के बारे में। ठीक है, इसके बाद विधानमंडल के कार्यों के बारे में क्या किया जाएगा, चर्चा किया जाएगा। ठीक है, तो आज का हमारा जो कक्षा है यह मुख्य रूप से केंद्रित रहेगा राज्य का जो विधानमंडल होता है वह राज्य के विधानमंडल का आखिर क्या कार्य है। ठीक है, इसके ऊपर आज की कक्षा हमारी क्या करेगी, निर्भर करेगी। लेकिन कक्षा को शुरू करने से पहले आपसे एक नम्र निवेदन है कि हमारे जितने भी भाई लोग आप लोग हमारी कक्षा को देख रहे हैं, आप लोग हमारे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यह जो बीपार्ट सिलेक्शन सेंटर है इससे आप लोग जुड़िए तथा आपके संपर्क में जितने भी लोग हैं सभी को जुड़ने के लिए आह्वान कीजिए। ठीक है, कहिए कि सभी लोग क्या इस चैनल से जुड़ सके। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट मिल सके और हम और भी कुछ अच्छा कर सके, हमारा मनोबल और हाई जाए और हम कुछ अच्छा कर सके। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में? अब आइए हम लोग बिना थोड़ा सा भी समय गवाए हुए अपने मुद्दा के ऊपर क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, आज का हमारा मुद्दा है संसद व विधानमंडल सदस्यों के विशेषाधिकार। देखिए, अगर हम विशेष अधिकार की बात करें संसद और विधानमंडल के सदस्यों की, तो एक ही विशेष अधिकार अपने दिमाग में बिठा के रखना है कि चाहे वह राज्य का विधानमंडल हो चाहे वह देश का संसद हो, उसमें बैठने वाले जो भी योग्य सांसद लोग हैं, जो भी योग्य सदस्य लोग हैं, वो लोग उसके अंदर कुछ भी करें, उसको लेकर किसी भी कोर्ट में आप आवेदन या किसी भी कोर्ट में जाकर आप शिकायत नहीं कर सकते हैं। यानी कि राज्य के अंदर जो विधानमंडल होता है उस विधानमंडल में बैठने वाले जो भी एमएलए और एमएलसी लोग हैं तथा देश के अंदर जो संसद होता है और संसद में बैठने वाले जितने भी हमारे एमपी महोदय लोग हैं, वे लोग अपने में क्या कर सकते हैं, अपने में किसी भी बात को लेकर बोल सकते हैं। उनको संसद और विधानमंडल में बोलने का अधिकार दिया गया है, वोट देने का अधिकार दिया गया है। कोई विधेयक यदि आ रहा है, कोई विधेयक किसी के द्वारा यदि लाया जाए और उस पर यदि वोटिंग की बात हो तो वोट देने का भी क्या है, अधिकार है। अपनी बात रखने का अधिकार है, अपने क्षेत्र से रिलेटेड या देश के से रिलेटेड ऐसी कोई भी बात हो जिसे वे संसद के पटल पर या राज्य के विधानमंडल के पटल पर प्रस्तुत करना चाहें तो प्रस्तुत कर सकते हैं, उनको यह अधिकार प्राप्त है। यही है हमारे संसद और विधानमंडल में बैठने वाले जो भी योग्य सदस्य हैं उनकी क्या योग्यता। लेकिन एक चीज है, कभी कभी क्या होता है ना कि सत्ता पक्ष के जो सांसद होते हैं किसी विधेयक के ऊपर वोटिंग विपरीत जो होते हैं कर देते हैं, और विपरीत करने के पीछे कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो विपक्ष होता है उसके द्वारा उसे पैसा खिला दिया जाता है, जिसे भ्रष्टाचार की श्रेणी में शामिल कर लिया जाता है। और ऐसी स्थिति में मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय लिया था और बताया था कि यदि पैसा लेकर कोई सांसद अपना जो मत है इसका विपरीत उपयोग यदि करे, अगर उल्टा उपयोग करे या विपक्ष में यदि डालने की कोशिश करे तो उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो ये निर्णय हमारे कौन दिए थे, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो ये है संसद में मौजूद सांसद और विधानमंडल में मौजूद विधायक की कुछ अपनी क्या विशेष अधिकार। अब हम चर्चा करने वाले हैं अपने कक्षा में विधानमंडल के कार्य के ऊपर कि आखिर विधानमंडल का क्या कार्य होता है। ठीक है, तो चलिए विधानमंडल के कार्य को हम देखते हैं। तो एक बात दिमाग में बिठा के रखिएगा विधानमंडल के कार्य को लेकर कि विधानमंडल का मुख्य कार्य क्या है, कानून का निर्माण करना। विधानमंडल राज्य में होता है तो राज्य की भलाई, राज्य की संपन्नता, एकता और अखंडता आगे बढ़ने के लिए जिस प्रकार की यदि विधेयक की जरूरत हो तो उस विधेयक को लाना और उसे कानून में बदलना,
ये कार्य होता है विधानमंडल का। ठीक है, देखिए भारत में ऐसे 28 राज्य हैं जिसमें 6 ऐसे राज्य हैं जिसमें द्विसदनीय विधानमंडल है, जिसमें 2 सदन है विधानमंडल का। बाकी जो 22 राज्य हैं उसमें 1 सदनीय विधानमंडल है। ठीक है, अब एक बात दिमाग में बिठा के रखिएगा, जिस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है उसमें यदि किसी विधेयक को लाया जाएगा तो उस विधेयक को पारित कराने के 3 चरण होंगे, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। लेकिन जो 1 सदनीय विधानमंडल है उसमें यदि किसी विधेयक को लाया जाए तो विधेयक को पारित कराने के कितने चरण होंगे? 2 चरण होंगे। एक होगा हमारा विधानसभा और दूसरा होंगे हमारे राज्यपाल। तो हम क्या बताने वाले हैं इसको आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, अब हम लोग विधानमंडल के कार्य के ऊपर आगे बढ़ते हैं। तो विधानमंडल का मुख्य कार्य क्या है? कानून का निर्माण करना। ठीक है, कोई भी साधारण विधेयक जो है वह विधानमंडल के किसी भी सदन में पहले लाया जा सकता है। यदि द्विसदनीय विधानमंडल है तो किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अगर 1 सदनीय विधानमंडल है तब तो हमारे पास मजबूरी है, एक एगो सदन है विधानसभा, तो सबसे पहले किस में लाया जाएगा? विधानसभा में लाया जाएगा। ठीक है, तो साधारण विधेयक को किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ठीक है, और यदि द्विसदनीय विधानमंडल है तो विधेयक के 3 चरण होते हैं, और अगर 1 सदनीय विधानमंडल है तो विधेयक के 2 चरण होते हैं। ठीक है, यदि द्विसदनीय विधायिका है तो विधेयक दूसरे सदन में जाएगा, पहला सदन से दूसरे सदन में जाएगा। यदि वह पास कर दे, दूसरा सदन भी क्या कर दे? विधेयक को पास कर दे, तब वह विधेयक किसके पास जाएगा? राज्यपाल के पास। और एक आर्टिकल है 200, आर्टिकल 200 में लिखा गया है कि विधानमंडल का जो विधेयक है वह अंतिम रूप से राज्यपाल के पास जाएगा, और जब तक राज्यपाल अंतिम रूप से उसे अनुमोदित ना कर दे तब तक वह विधेयक कानून में परिवर्तित नहीं होगा। यही बात लिखा गया है आर्टिकल नंबर 200 में। अब 200 के तहत जब कोई भी विधेयक राज्यपाल के पास चला जाता है तो राज्यपाल के पास यहाँ 3 कंडीशन हो जाता है। पहला कंडीशन कि राज्यपाल चाहे तो उस विधेयक पर अपनी सहमति या अनुमति दे दे, तो यदि अपनी सहमति और अनुमति दे देगा तो वह कानून बन जाएगा। दूसरा कंडीशन है कि अपनी अनुमति रोक सकता है, यह कह सकता है कि अभी हम अनुमति नहीं देंगे। और तीसरा कंडीशन है कि उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, ऐसा कह के कि इस विधेयक में कुछ कमी है या कुछ एक्स्ट्रा चीज लिखा गया है जो कि राज्य के लिए जरूरी नहीं है, इसके अंदर सुधार करके आप लोग लाइए, तो इसे ही कहा जाएगा पुनर्विचार। तो राज्यपाल उसे पुनर्विचार के लिए क्या कर सकते हैं? भेज सकते हैं। तो जब राज्यपाल पुनर्विचार के लिए भेजते हैं तो पुनः उसे क्या किया जाता है? विधानमंडल से ऐसे ही करके विधेयक को ऊपर या तो संशोधन किया जाएगा, नहीं तो नहीं भी संशोधन किया जाएगा, पुनः राज्यपाल के पास आएगा। तो जब दोबारा राज्यपाल के पास वह विधेयक आता है तो राज्यपाल महोदय हमारे बाध्यकारी होते हैं, उस विधेयक पर अपनी सहमति दे देते हैं। ठीक है ना, तो राज्यपाल के पास जब पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं और पुनः जब उसके पास वापस आएगा तो राज्यपाल हमारे क्या होते हैं? बाध्यकारी होते हैं, उस पर अपनी अनुमति देने के लिए। एक और बात है, कोई विधेयक यदि ऐसा हो जो देश में अपना महत्व रखता हो, देश में अपना महत्व रखता हो या राज्य के ही महत्व की बात हो, तो वह राज्यपाल के ऊपर निर्भर करता है ना कि वह उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए भी आरक्षित रख सकते हैं। ये कह सकते हैं कि इस विधेयक पर पहले हम राष्ट्रपति से क्या करेंगे? राय लेंगे, राष्ट्रपति अपना अनुमति देंगे और उसके बाद जो है हम क्या करेंगे? इस विधेयक के बारे में सोचा जाएगा। यानी कि राज्यपाल जो है किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए भी आरक्षित रख सकते हैं, और इसके बारे में उल्लेख किया गया है आर्टिकल 201 में। 200 में कहा गया है कि विधानमंडल के जो विधेयक है वो राज्यपाल के पास आएंगे, और 201 में कहा गया है कि राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, अब राष्ट्रपति का मन, राष्ट्रपति को यदि मन हो तो वह क्या कर सकता है? उस विधेयक पर अपना अनुमति दे सकता है, ना ठीक है इसको पास करा दिया जाए, कानून बना दिया जाए। नहीं तो अपनी अनुमति रोक सकता है, कह सकता है कि ना अभी रोको, अभी हम चर्चा करने वाले हैं, और नहीं तो उसे पुनर्विचार के लिए वापस कर देगा। अब ध्यान दीजिएगा, जब राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए वापस करते हैं तो पुनः उस विधेयक को क्या किया जाएगा? राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा।
तो क्या राष्ट्रपति अब दोबारा जब उसे विधेयक को भेजा गया पुनर्विचार के बाद, तो क्या राष्ट्रपति बाध्यकारी है विधेयक पर अपने सहमति देने के लिए? तो नहीं, राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है। हमारे राज्यपाल बाध्यकारी थे, लेकिन राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है। राष्ट्रपति को जितना बार मन करेगा उतना बार किसी विधेयक को क्या कर सकता है? वापस कर सकता है। जितना बार मन करेगा उतना बार वापस कर सकता है। यानी कि राष्ट्रपति किसी विधेयक पर सहमति देने, राज्य से संबंधित किसी विधेयक पर सहमति देने के लिए बाध्यकारी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। अब हम चर्चा करेंगे कि जो राज्य है, तो राज्य के अंदर जो धन विधेयक होता है, वित्त विधेयक होता है, और राज्य के अंदर जो राज्य की बजट होती है, इसके ऊपर अब हम लोग क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। इसको आप लोग पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जैसा कि हमें उम्मीद है कि आप लोग ये स्क्रीनशॉट अब ले लिए होंगे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। तो अब इसको हम मिटा रहे हैं। इसके बाद क्या कर रहे हैं? हम धन विधेयक, वित्त विधेयक के ऊपर क्या करने वाले हैं? चर्चा करने वाले हैं। ऑफ कर दिए।